हाय फ्रेंड्स, आप सभी के हमारे चैनल डीपी वायरल में मोस्ट वेलकम। आज हम देखेंगे बीजीय सर्वसमीकाएँ। बीजीय सर्वसमीकाएँ में यानी कि जो बीजगणित पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, बीजीय सर्वसमीकाओं का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है कि बीजीय सर्वसमीकाएँ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं, लेकिन इसमें आज हम खाली 4 यानी कि एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे मैक्सिमम 10 या 15 मिनट का। उसमें क्या है कि यानी कि 4 इंपॉर्टेंट जो है सूत्र है उसके जिक्र करेंगे। उसमें क्या है, सूत्र को पहले लिखेंगे और लिख के इसके बाद प्रूफ करेंगे कि ये सूत्र कैसे आता है, और फिर उस पर क्या है कोई संख्या रख कर फिर इसके बाद प्रूफ करेंगे कि ये हमारा जो है सही है। ठीक है ना। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इसके बाद प्रूफ करके बताएंगे कि कैसे हमारा सूत्र ये माने आता है। ठीक है ना। पहले तो ये हम प्रूफ करना चाहेंगे कैसे आता है, और इसके बाद फिर उस पर संख्या को रख के इसके बाद फिर इसके बाद प्रूफ करेंगे कि देखिए ये सूत्र जो है सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले में फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाला देखिए क्या है कि जैसे हमारा लिखा है ए प्लस के बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर है, इसको रीडिंग कैसे करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। या इसको हिंदी में ऐसे पढ़ सकते हैं कि ए प्लस बी का होल घात, या होल घात है तो होल घात का मतलब होल वर्ग। ठीक है ना। इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी का यानी कि होल वर्ग। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब इसका सूत्र है ए प्लस बी का होल, सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। इस तरह से सूत्र होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, और चाहे कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के इसके बाद 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। अब ये कैसे आता है ये बताइए। हम तो लिख तो दिए हैं, लेकिन ये कैसे आता है ये हम जानना चाहेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारा ये सही है। ठीक है ना। अगर इसको प्रूव करना है कि ये सही है तो कैसे प्रूव करेंगे। देखिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और इसके बाद इंटू ए प्लस बी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। अगर जैसे लिखा है दो का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यानी इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने इसमें देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी ए प्लस के बी एक कोष्ठक में गुणे ए प्लस बी, ऐसे लिखिए दूसरे कोष्ठक में। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए। तो ए में जब ए का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए है और यहाँ भी ए है और सभी में प्लस है। जब प्लस है तो माइनस तो आने का कोई चांस ही नहीं है। तो क्या है, ए में ए का गुणा करेंगे तो ए घाते 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाइए। ए का बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या है, फिर b का a में करेंगे तो देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है तो बीच में प्लस आएगा। b का जब a में करेंगे तो b a आ जाएगा। और फिर इसके बाद क्या है, b का b में करेंगे तो प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो b का b में करेंगे तो b घाते 2। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। सॉरी। अब क्या करेंगे, अब देखिए ए स्क्वायर, ठीक है ना, और इसके बाद प्लस ए बी यहाँ है और यहाँ बी ए है। जैसे कि लिखा है 2 गुणे 3, अगर 2 गुणे 3 लिखा है, अगर इसको हम लिख दें 3 गुणे 2 तो कुछ और आ जाएगा, वहीं आएगा ना, 2 तिहाई 6। और इधर देखेंगे 3 दूनी 6, दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसका मतलब है 2 गुणे 3 को हम 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है ए बी, तो ए बी को हम लिख सकते हैं बी ए, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक ही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको लिखेंगे ए बी प्लस के बी ए है तो इसको भी ए बी लिखिए और प्लस के बी स्क्वायर लिखिए। अब क्या करेंगे बताइए, ए स्क्वायर और ए बी 2 बार है तो दोनों जोड़े गए, जोड़ दीजिए तो 2ab आ जाएगा और प्लस के बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक है ना। ये प्रूफ हो गया कि हमारा जो है ए स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। तो अभी आप कहेंगे कि ये वाला तो प्रूफ हुआ है आपका, ये प्रूफ हो गया, ये वाला तो नहीं हुआ है। ठीक है। तो देखिए कैसे ये आएगा। जैसे कि अगर लिखा है 3 प्लस के 4, ठीक है ना, जब 3 प्लस 4 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे 4 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए।
3 में 4 जोड़ेंगे 7 और बराबर के 4 में 3 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं ना। तो इसी तरह से इसमें क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले सूत्र को देखिए लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस के ये जो बी स्क्वायर है पहले लिख लीजिए, बी स्क्वायर और प्लस के बचा हुआ है 2ab, तो 2ab इस तरह से लिख सकते हैं। बताइए, पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप लोग अपने से जब आप लोग अपने से खुद से जब इसको प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, ये प्रूफ करना था यानी प्रूफ होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपने हम लोग जो लिखेंगे प्रूफ, ठीक है ना, यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है ना, यानी यहाँ पे प्रूव्ड कर दिए हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद आगे देखेंगे। अब क्या है, यानी पहला हो गया तो इस पर जो है कुछ वैल्यू को रख के हम चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि गलत। तो चलिए चेक करते हैं कि देखिए हमारा सही है कि गलत है। अब ये सब इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए इस पे रख के चेक करते हैं कि सही है कि गलत। तो देखिए अगर हमने कह दिया a इक्वल टू, मान लीजिए गिवन है 3 और b इक्वल टू दिया है b इक्वल टू 2, तो बताइए क्या आएगा? सिद्ध करिए कि हमारा सही है कि नहीं। तो a का मान 3 है, b का मान 2 है, तो रखिए LHS में, ये LHS है आपका और ये आपका RHS है, RHS है। ठीक है ना, और LHS बराबर RHS आएगा तभी आपका सही होगा। ठीक है ना, तो LHS में देखिए a के जगह पे रखेंगे 3 और प्लस b की जगह है 2 और इसका स्क्वायर है। ठीक है ना, और इधर देखिए इसमें क्या है, a स्क्वायर की जगह 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस के 2, a की जगह कितना है 3 है और b की जगह कितना है 2 है। तो बस इसको हल करिए, इसको हल करेंगे 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर है इधर, और इधर वाले को हल करेंगे 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 प्लस के 2 का स्क्वायर 4 और प्लस के इसी तरह से 2 तिहाई 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो इधर 12 आ जाएगा। अब इसका करेंगे 5 का स्क्वायर है तो माने 5 गुणे 5 है, और इधर वाला देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 12 और 4 16, 16 और 9 कितना होता है 25 होता है, कितना 25, और इसमें 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25। इसका मतलब है कि दोनों पक्ष बराबर आया कि नहीं। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया ना, LHS बराबर के RHS, LHS माने होता है बायां पक्ष, RHS मतलब दाहिना पक्ष। ठीक है ना, तो बायां पक्ष और दाहिना पक्ष यानी दोनों बराबर आ गए। सवाल को हमने रख के चेक कर लिया, ये बराबर के ये जो सूत्र होता है इसका मतलब ये सही है। ठीक है ना, ये आपका सूत्र जो आया है सही है। ठीक है ना, ये और ये दोनों सही है। ठीक है, पहला हो गया, फर्स्ट हमने बता दिया, यानी कि सर्वसम्मति फर्स्ट बताया। अब देखते हैं दूसरा वाला। ठीक है ना, चलिए दूसरा चेक करके देखते हैं। अब इसी तरह से दूसरा चेक करेंगे, दूसरे वाले सर्वसम्मिका में जैसे लिखा है a माइनस के b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो अगर इसी तरह से हम अगर यहाँ पे ऐसे लिखें बताइए तो ये सही है कि गलत है। x प्लस के y का होल स्क्वायर अगर हम लिख दें, इसका लिखें तो क्या आएगा, तो इसका भी लिखेंगे तो वहीं आएगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और प्लस के 2xy। ठीक है ना, यही सूत्र होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिएगा कोई संख्या मिले आपको तो। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप देखिए, अब यहाँ पे माइनस का सूत्र है तो इसका सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस के b स्क्वायर और माइनस के 2ab, इसका सूत्र ये होता है। ठीक है ना, अब इसको प्रूव कर दें कि ये सही है कि गलत। देखिए इसको अगर प्रूव करना हो तो देखिए इसको प्रूव करेंगे। ठीक है ना, जब इसको प्रूव करेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए इसमें क्या है, इधर वाले का इतना है, यहाँ ये है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे a माइनस बी और गुणे दूसरा a माइनस बी कर देंगे, सेम टू सेम जैसे पहले वाला किए थे ये वाला, इसी तरह से इसको करेंगे। तो देखिए a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर और फिर a का b में करेंगे तो a b आएगा, आएगा कि नहीं a b, और यहाँ पे प्लस है, इस a के आगे प्लस है, इसमें माइनस है, तो प्लस का माइनस में जब गुणा करते हैं, प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आ जाता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर a का इसमें हो गया, अब b का करेंगे, b का इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे b का a में करेंगे तो ba। ठीक है,
और ये माइनस है और ये प्लस है। बताए हैं ना कि माइनस का भी गुणा करेंगे प्लस में तब भी आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ बी का ए में करेंगे तो माइनस बी ए हो जाएगा। अब इसके बाद देखो बी का बी में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस का माइनस में जब गुणा करते हैं यानी कि माइनस का जब गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाता है। क्या आता है बताइए, ये आपका प्लस आता है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका प्लस। अब इसको हल करिए तो ए स्क्वायर, अब इसके बाद माइनस ए भी, और ये आपको लिखेंगे ए भी माइनस ए भी लिख देंगे, अभी बताएं पीछे जस्ट, और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए -2 में -3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -3 जुड़ के -5 आ जाएगा। -3 जुड़ के कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। इसी तरह -a और -a जुड़ेगा दोनों तो -2a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2a आ जाएगा। तब जब यहाँ पे देखिए इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर और इसके बाद बी स्क्वायर पहले ला दीजिए, अब बी स्क्वायर और ए बी 2 बार है तो जोड़ जाएगा तो -2ab आ जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हो गया। तो ये इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया ना। देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और -2ab और प्लस के बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें सवाल रख के प्रूफ कर दें। चलिए देखिए कोई वैल्यू रख के पुट करते हैं। अब पुट करके चेक करेंगे कि सही है कि गलत। चलिए देखते हैं, अगर ए का वैल्यू यानी 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो देखिए रखिए तो ए के जगह 3 और माइनस के 2 रखेंगे स्क्वायर, और बराबर के क्या है, ए के जगह 3 का स्क्वायर और प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू ए के जगह है 3 और बी के जगह 2। अब इसको हल करिए तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 का स्क्वायर बचेगा ना। और इधर हल करेंगे 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4 और माइनस के देखिए माइनस है 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 गुणे 1 तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, ठीक है ना। या 1 का अगर 3 है, अगर घात 3 है तब भी तो 1 गुणे 1 लिखेंगे। 1 में कितनी बार भी 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया, इधर 9 4 13 में से जब 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। देखिए दोनों सिद्ध हो गया, ठीक है ना। LHS बराबर RHS, इसका मतलब ये है कि ये हमारा सही है, ठीक है ना, ये सही हो गया, ठीक है। यानी कि 2 हमने प्रूव करके बता दिया। इसी तरह से देखिए तीसरा देखते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करने जा रहे हैं। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, जैसे कि आप लोग देखिए थर्ड में जैसे क्या लिखा है, x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। तो इसका सूत्र होता है x प्लस के, यानी ABCD लिख लें क्या, चलिए क्या हो जाएगा, x माइनस के वाई और दूसरे कोष्टक में x प्लस के वाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर यहीं पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तब क्या आएगा, तब आएगा आपका a माइनस के b और दूसरे कोष्टक में a प्लस के b, इस तरह से आएगा। आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस के b और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस के b, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों एक ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर हमको प्रूव करना है सही है कि गलत है, और पहले ये चेक करेंगे कि ये हमें कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा। तो अगर इसको प्रूव करना है तो देखिए यहाँ पे प्रूव कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये वाला जो है इससे हम प्रूव करेंगे, ये वाला, ठीक है ना, इस वाले से हमको प्रूव करना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है a प्लस के b और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस के b, गुणा करिए। जब गुणा करेंगे देखिए यहाँ 20 में गुणा है ना, तो गुणा करेंगे तो गुणा करिए तो a का a में करेंगे तो a स्क्वायर, अब a का b में करेंगे तो प्लस ab, और b का a में करेंगे, a माइनस है प्लस है तो माइनस ba, अब b का b में करेंगे तो b स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ए बी यहाँ है और यहाँ पे भी ए बी है, ये बी ए है ना, तो बी ए को लिख सकते हैं ए बी, तो ए और ए कट जाएगा तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बचेगा कि नहीं। ये देखिए हमारा लेफ्ट वाला आ गया, लेफ्ट वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यानी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तब जब हमारा ये सही है इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। तीसरा ये वाला हो गया तीसरा, ठीक है ना।
अब इस पर कोई संख्या रख के देख लेते हैं सही है कि गलत है। तो देखिए a का मान 3 है, b का मान 2 रखिए, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे। अब इधर देखिए क्या है, यानी 3 माइनस के 2 और दूसरे कोष्टक में 3 प्लस के 2। हल करिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। और इधर देखिए हल करेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा और दूसरे कोष्टक में 3 2 5 बचेगा। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा इधर, और इसमें 5 कम 5 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, यानी फार्मूला 3 हो गया। अब इसके बाद लास्ट वाला फार्मूला देखते हैं, 4th वाला नंबर पे। फोर्थ वाला देखिए फार्मूला क्या है, उसमें कह रहे हैं कि 4th वाला देखिए फार्मूला जैसे लिखा है x प्लस के ए, दूसरे कोष्टक में x प्लस के b, इस तरह से लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करिए। देखिए तो इसका सूत्र होता है x स्क्वायर और प्लस के a प्लस b और इसके बाद बाहर x और प्लस के a b, इस तरह से होता है। ये आपका यानी 4था नंबर का हो गया, ठीक है ना, यानी सर्व समीकरण का ये 4था सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए देखिए इसमें a b दिया हुआ है 3 और 2, ठीक है ना, और इसमें क्या है, और इसके बाद x का मान नहीं है तो इसमें आप कोई x मान लीजिए, ठीक है ना, x कोई संख्या मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब इसके बाद इसको हल कर दीजिए। अगर हमको यहाँ पे इस तरह से अगर हमको दे दिया जाए ए बी और यहाँ पे एक x मान लीजिए, x का मान 1 मान लीजिए। अब इसको हल करिए, हल करके चेक करिए, देखिए सही आ रहा है कि नहीं। तो a का मान 3 रखिए और x का मान 1 और प्लस के 3, और दूसरे जगह क्या रखेंगे, यानी कि 1 प्लस के 2, ठीक है। इधर वाला देखेंगे तो x के जगह 1 का स्क्वायर और प्लस के ए बी, 1 मतलब 3 और b का मतलब 2, और यहाँ 1 है, x का मतलब 1 और प्लस के 3 गुणे 2। अब इसको हल करिए, हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, इस साइड बता दे रहा है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 3 2 5 आएगा, और इसके बाद 5 का 1 में गुणा करेंगे, 5 का 1 में गुणा करें तो 5 1 कम 1 5 ही आएगा, और 3 दूनी प्लस के 6। देखिए अब इसको हल करेंगे, 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिखेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे तो ये गुणा हो जाएगा 4 गुणे 3, ठीक है ना। और इधर क्या करेंगे, यानी कि 1 प्लस के 5 1 कम 5 और प्लस के 6, तो 4 3 12, और इधर देखेंगे तो 6 5 11 1 12, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है ना। बताइए ये सिद्ध हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये है कि चारों सूत्र हमने जो है प्रूफ करके दिखा दिया कि कैसे आएगा, ठीक है ना। यहाँ से हम दिखा दिए हैं कि प्रूफ करके कि ये हमारा सही है, ठीक है ना, यहाँ से हमने बता दिया, ठीक है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार मित्र जो हैं उनको बताइए, ठीक है। चलिए थैंक यू।